हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराने आया हूं 2021 का, जो भी आपके पेपर में आया था। और ये साहब आया था पूरे आपको कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आया था बच्चों, ठीक है ना। लो भाई, अब 5 का आया था, 15 का आया था, मुझे इतना नहीं पता। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, एक क्वेश्चन जो आपका है डीपीटी का सवाल है। डीपीटी 2021 का, 2021 का। पढ़े भाई इस सवाल को? हाँ सर पढ़ लेते इस सवाल को। तो ये लो भाई पढ़ो। गले में खिचखिच, असली हनी लो, खिचखिच दूर करो। सर पहले सवाल की प्रॉब्लम दूर करो। तो ये लो भाई, कंप्यूट द वेरियस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच इज 80% कंप्लीट। ओ माय गॉड, सवाल कह रहा है 80% भाई काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। वो कह रहा कुछ खर्चे हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक साल में जितना कंप्लीट करा अभी तक का, आज तक का खर्चे को बोलते हैं टू डेट। जहां तक आपने काम कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 80% काम कंप्लीट हुआ है। और भाई इसका खर्चा कितना है आपका? 8,50,000 रुपए। ओके, वो कह रहा फर्दर बच्चे, ये तो मैं निकाल लेता, इन्हें निकाल के समझाना चाह रहा हूं। जब प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो जाएगा अमाउंट, या तो वो वर्क सर्टिफाइड की रेशो में जाएगा या वो कॉस्ट की रेशो में जाएगा। बात समझ गए? ये तो वर्क सर्टिफाइड के रेशो में जाएगा या साहब वो किसके रेशो में जाएगा? वो कॉस्ट की रेशो में जाएगा। ओके ओके, चलो सर। तो सबसे पहले बताओ प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट जाएगा, नोशनल प्रॉफिट जाएगा। तो बताओ पहले क्या करूं? सर पहले आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो ये बताओ कैसे निकलता है? तो टोटल क्यों लिखता हूं पता नहीं बार बार में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लो भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हमारे पास? सर हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 15 लाख, वो 30,000 है। ओके, इसमें से सर आप पहले माइनस कर दो। क्या इसमें से माइनस कर दो आप कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना मेरे पास? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा भाई मेरे पास 8,50,000। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, ये लिखा भाई टोटल एक्सपेंडिचर, ये टू डेट का है। अच्छा, 80% जो काम कंप्लीट है वहां तक खर्चा कितना है आपका? 8,50,000 मेरा खर्चा आया, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दो क्या? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो कितना है भाई मेरे पास एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर? सवाल कह रहा है भाई 1,70,000, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल दो। बताओ आंसर बताओ अर्जुन। मेरे हिसाब से आना चाहिए वैसे 5,10,000। आप भी देख लो बच्चों, मैंने रफली कैलकुलेशन कर ली, ठीक है ना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हरामखोर स्पेलिंग गलत हो जाती। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सर ये क्या था? गुस्सा था मेरा, भाई ठीक है ना। तो भाई एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 5,10,000, ठीक है बच्चों। जी सर 5,10,000। अब भाई इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को मैं अलग अलग तरीके से लेके जाऊंगा। कैसे कैसे लेके जाओगे आप? मैं बोलूंगा भाई प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा, या जाएगा आपके प्रॉफिट और लॉस के अंदर कितना कितना जाएगा। मैंने बोला जो भी आपका ईपी होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, वो किसमें होगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड की रेशो में होगा। जल्दी बताओ मेरे पास कितना है? 5,10,000। वो कह रहा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है भाई? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे पास 15,30,000 का है, जिसमें से काम कितना कंप्लीट हो गया भाई? सवाल में देखो ना कितना कंप्लीट हो गया काम। सर सवाल में कंप्लीट हुआ है मेरे पास कितना? 10 लाख। तो ये लो भाई इस रेशो में जाएगा भाई। वगैरह जब काम कंप्लीट ही काम इतना हो, सारा प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लोगे। मैं कहा ये लो भाई कितना निकल के आया? तो ये निकल के आया 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 6। ये लो भाई 3 2 5 6, इकाई ढाई सैकड़ा हजार लाख, 3,33,333। ओ माय गॉड, ऐसा अमाउंट तो मेरी जिंदगी में पहली बार निकल के आया। या फिर मैं कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, एक और फॉर्मूला बना। आपको पता है फॉर्मूला क्या बना? रट्टा नहीं मारना, इसको आपने देखना है। ये किसके रेशो निकल के है बताओ जल्दी से। सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशो निकल के है। मैंने बोला हाँ, लेकिन इसमें से भी आपको निकालना है कैश वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? कैश वाला हिस्सा। तो मैं बोलता भाई कितना कैश मिला? कैश मिला मेरे पास कितना? 8,16,000, 8,16,000, ठीक है ना। और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरे पास? वर्क सर्टिफाइड कितना मेरे पास? 10 लाख रुपए। तो लो बच्चों एक फॉर्मूला और बन गया। क्या फॉर्मूला बना जरा देखो बोर्ड के ऊपर। मैंने बोला जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा उसको किस रेशो में लेके जाओगे आप?
जितना काम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो काम कंप्लीट हुआ उसमें से भी आपको सिर्फ कैश वाला लेके जाना है, ठीक है ना। तो लो भाई एक फार्मूला और बन गया भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा बच्चों, यहां तक तो आपको बात था ना कि ये क्या चीज है, ये है मेरे पास किस रेशो में, जितना काम कंप्लीट हुआ वर्क सर्टिफाइड के रेशो में हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर किस रेशो में ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा वर्क सर्टिफाइड की, और वो भी कौन से वाला पार्ट, सिर्फ कैश वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट होगा। इसका मतलब मैंने कैश की रेशो निकाल ली यहां से, ठीक है ना। तो जल्दी बताओ भाई कितना कितना मेरे पास ये वाला आया, मेरे पास ये आया भाई, ये है मेरे पास 10 लाख से 10 लाख कट गए, और ये कट कटा के भाई कितना है मेरे पास, मैं खुद कर लेता हूं भाई, आप तो नहीं कर पाओगे, 2,72,000। लो भाई बात समझे, रट्टा नहीं मानना आपको, फॉर्मूला आपको देखना है उसको, ठीक है सर। आगे चलो, तो अगली बात में बोलो भाई, एक और रेशो हो गई, ये किसके रेशो थी, ये वर्क सर्टिफाइड के रेशो में लेके जाते हैं आप कॉस्ट के रेशो में ले जा सकते हो। जैसे भाई अगला फॉर्मूला क्या है, 5 कॉस्ट की रेशो बताओ, ये कॉस्ट वाले रेशो में, तो कॉस्ट की रेशो में क्या फॉर्मूला बताऊं आपको मैं, उसका फॉर्मूला है भाई मेरे पास एस्टिमेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट और यहां पे कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताओ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था मेरे पास, सर ये था आपके पास ये था आपके पास 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितना भाई मेरे पास कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे पास सर 8,50,000। सर ये कहां लिखा, सवाल पढ़ो ना, लिखा 8,50,000 पे, और 8,50,000 और 1,70,000 को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कॉस्ट कितने आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट 8,50 से 50 से आ गई आपकी 9 लाख 10,20,000। तो बच्चों या तो आप वर्क सर्टिफाइड के रेशो में ले जाओ प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस के अंदर, या कॉस्ट के रेशो में ले जाओ। भाई टोटल कॉस्ट में से ये इतनी अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आई है तो बताओ प्रॉफिट लॉस में इसी रेशो में जाना चाहिए। ओके डन। तो भाई कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास कितना, 4,25,000 पे, 4,25,000, ठीक है बच्चों। या फिर इस कॉस्ट वाले से भी कैश वाली, ये जो मेरे मैंने कॉस्ट के हिसाब से ले गया, मैं इस कॉस्ट में से भी सिर्फ कैश वाली कॉस्ट की रेशो निकाल लो। मैंने क्या बोला, सिर्फ कैश वाली कॉस्ट की रेशो निकाल लो। सर क्या बोल रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई फोर्थ के अंदर सिर्फ कैश वाली कॉस्ट निकाल लो, जो कैश में खर्चा हुआ वो वाली आप रेशो निकाल सकते हो, और उसके हिसाब से भी आप प्रॉफिट लॉस के अंदर ले जा सकते हो। तो ये लो भाई, मैंने बोला 5,10,000 किस रेशो में ले जाऊंगा, कॉस्ट के रेशो में। तो कॉस्ट कितनी भाई, 8,50,000 डिवाइडेड बाय 10,20,000 मल्टीप्लाई कैश की रेशो कितनी है भाई, कैश मेरे पास कितना था 8,16,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना था 10 लाख वर्क सर्टिफाइड, ये जो भी था मेरे पास। तो ये क्या होगा भाई मेरे पास कैश वर्क सर्टिफाइड। ओके इसका मतलब मैंने ये क्या लिखा, मैंने लिखा ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये किसकी रेशो है, ये रेशो कौन सी रेशो, ये है कॉस्ट की रेशो में लेके जाएंगे, लेकिन इसमें से भी सिर्फ कौन से वाला, कैश वाला जो कैश वाला खर्चा हुआ उस रेशो में लेके जाएंगे। अच्छा तभी करके आप सर यहां से एक रेशो और निकाल रहे हो, कौन से वाले निकाल रहे हो, क्या सर रेशो क्या करो नलायक, जब आप पढ़ते होते थे 20,000 और डिवाइडेड बाय 10,000 तो रेशो निकलती थी ऐसे कि 2:1। मैं भी बार बार वही कह रहा हूं, अगर बटे में लिखा है तो रेशो है ये, फिर ठीक है। तो ये लो भाई अब मैं बोल लूंगा भाई, लो भाई तो भाई कितना जाएगा इसमें भी, इसमें जाएगा आपका 3,46,800, 3,46,800, ठीक है ना। तो भाई एस्टिमेटेड के बिहाफ पे कितने गए सर, एस्टिमेटेड के बिहाफ पे हमारे पास गए, या तो भाई आप वर्क सर्टिफाइड की रेशो निकाल लो, वो दूसरा फार्मूला क्या बना, वर्क सर्टिफाइड की कैश रेशो के हिसाब से निकाल लो, तीसरा फार्मूला क्या बना आपका, कॉस्ट की रेशो निकाल लो, और कॉस्ट की रेशो भी कैश के हिसाब से निकाल लो। तो आपने कहीं ना कहीं आपको कितने करा दिया, मैंने आपको फार्मूले बताओ बच्चों, आपने सर हमें करा दिए, एक तो आपने हमें सर करा दिया भाई ये सबसे शुरू में आपने कराया वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर हमने कैश वाला 1 2 3 4 हमने आपको 4 करा दिया भाई। मेथड ऑफ बेस ऑफ नोशनल प्रॉफिट, देखो बच्चों प्रॉफिट लॉस में अब जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो भी हम प्रॉफिट लेके जाते हैं, या तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से लेके जाते हैं या नोशनल के हिसाब से ले जाते हैं। एस्टिमेटेड के हिसाब से हमने आपको बता दी, अब बताने जा रहा हूं मैं आपको नोशनल के हिसाब से। किसके हिसाब से, नोशनल के हिसाब से। सर नोशनल के हिसाब से बताओ ना, अगर लो भाई लो,
नोशनल है भाई दिव्या, क्या मांगा तुमने, जान मांगी होती साहब। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट क्या करी, चीटिंग है। नोशनल प्रॉफिट, तो नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा भाई, नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लो भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ओके यहां लिखेंगे भाई हम क्या, टू कॉस्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, ये सवाल के अंदर है 8,50,000। ओके ये बताओ बाय WIP, WIP कितना है मेरे पास, वर्क सर्टिफाइड कितना भाई, वर्क सर्टिफाइड साहब पूरे 10 लाख। ओके उसके बाद और क्या मेरे पास, वर्क अनसर्टिफाइड कितना भाई, वर्क अनसर्टिफाइड 85,000। तो ये बताओ अर्जुन कितना आ गया, 10,85,000, 10,85,000 और माइनस कर दो क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है जी। हाँ नोशनल प्रॉफिट आ गया मेरे पास, तो 2,35,000 का। हाँ सर आप थकते नहीं हो क्या बोलते बोलते, नहीं भाई थकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ये मैंने कहा पढ़ा था, लुड्डो में पढ़ा था मैंने। अच्छा सांप सीढ़ी में देखा ठीक है ना, सांप सीढ़ी में लिखा हुआ था एक बार, ये वो बार बार मेरी गोट कटी जाती है, उसमें फिर नीचे पड़ा मैंने। 90s में कब मैं अभी खेली थी लूडो, मैं तो अभी यंग लड़का हूं बिल्कुल। लो भाई तो क्या निकल गया साहब आपका, नोशनल प्रॉफिट कितना निकल गया भाई, 2,35,000। कितना निकल गया भाई, 2,35,000। अब मेरे बच्चे 2,35,000 तो मेरा निकल गया। अब मैं कितना लेके जाऊंगा इसका, ओके सवाल कर रहा भाई 80% काम कंप्लीट हो गया, 2/3 लेके जाऊंगा। कितना ले जाऊंगा, 2/3। तो लो भाई, तो लो भाई कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जान डालने के लिए नोशनल प्रॉफिट को आपको देखना पड़ेगा ना, काम कितना कंप्लीट हो गया। तो नलय को टॉप पे क्या लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है 80% काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 2/3 जाएगा नोशनल प्रॉफिट का। और वो भी किस रेशो में, कैश के रेशो में। तो कैश कितना मिला भाई मुझे, कैश मिला साहब मुझे आपको ये सर आपको 8,16,000 कैश मिला। और वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरे पास, वर्क सर्टिफाइड है मेरे पास 10 लाख रुपए। तो भाई कितना चला गया मेरे पास, ये चला गया मेरे पास 127 4 ये गया मेरे पास। ओके सर एक तरीका और बता दो ना, मगर लो भाई छठा मेथड बताता हूं, ये तो मेरे पास 5वां। यह बच्चों एक तरीके से और जा सकता है, सर बताओ ना। मैं ये लो भाई ये जाएगा सर आपका बच्चों कैश की रेशो में। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप सिर्फ वो डाल सकते हो क्या बोलते हैं बिना कैश की रेशो में। तो मेरे पास नोशनल प्रॉफिट है कितना भाई साहब, 2,35,000। सिर्फ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था भाई आपका 15,30,000, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। और वर्क सर्टिफाइड कितना था आपका 10 लाख। ठीक है जी, तो यहां भी आपका चला जाएगा कितना 153,595। तो बच्चे मैंने 6 के 6 मेथड आपको पूरे करा दिए। ठीक है जी, सर इसका फॉर्मूला लिख दो ना आप, हम तो वैसे नहीं लाएंगे। तो लो भाई नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये करा मैंने ये वाला। ठीक है बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियो शेयर करो, मैं आपको सारे के सारे सवाल करा रहा हूं। ओके अब वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो, बाय बाय।